आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा जी के हब पर। सभी दोस्तों को राम राम। भाई आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आज हम अपना नया टॉपिक लेकर आ गए हैं जिसमें हम अपने हरियाणा का संगीत पढ़ेंगे, नृत्य पढ़ेंगे, जो मूर्तिकला और चित्रकला के बारे में जो आने वाले एग्ज़ाम में संबंधित प्रश्न है हम सभी आज रिवाइज करेंगे। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें और दबा के अपने सेशन को शेयर ज़रूर कर देना। और जो दोस्त पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। चलो जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और सबसे पहले क्वेश्चन अपना क्या है, जो हरियाणा में ना पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता है? भाई किस रस की है? ये है श्रृंगार रस की। आपने हरियाणा में वो गाना सुना होगा ना, अभी जो गजबन पानी न चाली, तो उसमें है ना, उसमें श्रृंगार के बारे में बताया हुआ है भाई, ठीक है। और हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में श्रृंगार रस की प्रधानता, और इसमें श्रृंगार रस में क्या है, रति भाव है, इसलिए हरियाणवी गाने भी सुनने चाहिए। इसमें कौन सा रस है, किस तरह की प्रधानता दी हुई है। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, विवाह में नीम बराई किस अवसर पर होता है? भाई ये होता है जो दीवार पर दो दूल्हे के आगमन के समय में होता है। और इसके डिटेल में क्या कुछ बताया हुआ है भाई, जो विवाह में ना नीम बराई की रस्म है ना दूल्हे के द्वार पर आगमन पर की जाती है। और इसमें दूल्हा ना चौकी पर खड़ा होकर नीम की डाली को तोड़ से छुआता, यानी कि जो ऊपर जो बांधे हुए होते हैं पत्ते से पीपल के। और इसी अवसर पर घर की औरतें ना तोड़ और ढुकाऊ गीत गाती हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, तो अगर भाई है ना आपने भी अभी विवाह के गीत गुआने हैं तो अच्छे से पढ़ाई करके भाई तभी शादी होगी, नहीं तो शादी बहुत मुश्किल है भाई। और अगला क्वेश्चन क्या अपना, निम्नलिखित में से किस नृत्य विद्या का प्रदर्शन पुरुषों और महिलाओं के द्वारा किया जाता है? भाई कौन सा नृत्य है भाई? ये है झूमर नृत्य। और झूमर नृत्य विद्या का प्रदर्शन है पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है। और ये प्रसिद्ध का अपने हरियाणा का प्रसिद्ध नृत्य है भाई, कौन सा? झूमर। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, मंजीरा लोक नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बजाया जाता है? भाई मंजीरा में ये नगाड़ा, डफली, मंजीरा और उपरोक्त सभी। इसमें अभी माना था चेसी ने उपरोक्त सभी। और इसमें क्या कुछ डिटेल में देख लेते हैं। मंजीरा एक नृत्य, एक प्रसिद्ध नृत्य है जो मेवात में बड़े बड़े नगाड़ और मंजीरा के साथ होता है। और मंजीरा भवन में प्रयुक्त होने वाले एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है भाई। और इसका प्रयोग मुख्य रूप से ना भक्ति धार्मिक संगीत में ताल और लय देने के लिए ढोलक और हारमोनियम के साथ ये बजाया जाता है भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणा में धमाल नृत्य विद्या का प्रदर्शन किन जिलों में किया जाता है? भाई ये धमाल जो नृत्य विद्या का प्रदर्शन किन जिलों में होता है? ये होता है झज्जर और महेंद्रगढ़ में। और हरियाणा की धमाल विद्या का प्रदर्शन है ना झज्जर और महेंद्रगढ़ जिले में किया जाता है। यह नृत्य पुरुष और महिला दोनों द्वारा किया जाता है। और ये भी हरियाणा का प्रसिद्ध नृत्य है धमाल। और पहला कौन सा था? झूमर। अगला क्वेश्चन क्या अपना, बाबुल देश जाइयो परदेश जाइयो गोरी का वर्तु ढूंढियो किस अवसर पर महिलाएं ये लोकगीत गाती हैं? भाई आज आपको हरियाणा की संस्कृति के बारे में भी और गीतों के बारे में भी बताएंगे। ये किस में होता है? भाई ये बोला जाता है विवाह के अवसर पर। और जो बाबुल देश जाइयो परदेश जाइयो गोरी का वर्तु ढूंढियो, यह गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है। और यह हरियाणवी लोकगीत है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणा के परंपरागत सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं? भाई क्या कहते हैं इसको कहते हैं भाई खंडवा। आपने सभी को देखा होगा जो ये बूढ़े पहने रखते हैं खंडवा, इसी को बोलते हैं भाई, जो सफ़ेद सी चद्दर होती है। और हरियाणा में परंपरागत जो सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं? खंडवा। और पगड़ी है ना सिर पर बांधे जाने वाला परिधान या पहनावा है भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई, ये सिंधाना है या सिंधारा भी लिख सकते थे। उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? भाई ये दिया जाता तीज के अवसर पर। और इसमें क्या कुछ है डिटेल में, जो तीज के त्यौहार पर उपहार के रूप में बहन या बेटी को सिंधारा दिया जाता है। और सिंधारा में वस्त्र, आभूषण, खाद्य वस्तुएं जैसे घेवर का तो पता ही होगा आपको, मिठाइयाँ और रुपए दिए जाते हैं। और यह एक पारंपरिक रीति रिवाज है भाई हरियाणा में। और अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, जो कुर्ला है, कुर्ला आभूषण महिलाओं के किस अंग में पहना जाता है? भाई क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे और 2-3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपना फीडबैक जरूर बताना। और जो एक कुर्ला आभूषण है ये पहना जाता है भाई बाजू में, और कुर्ला आभूषण बाजू में पहना जाता है भाई। और सभी हरियाणवी राज्य के लोक नृत्य है सिवाय किसके है? भाई ये गूंगा है, लूर भी है और धमाल भी है। तो ये दीमान एक जाति होती है भाई। और देखते हैं इसके डिटेल में क्या बताया हुआ है। तो धमाल, गूंगा और लूर तीनों हरियाणा राज्य के लोक नृत्य, लेकिन दीमान हरियाणा का लोक नृत्य नहीं है। धमाल
नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है और लूर नृत्य होली से कुछ समय पहले केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है भाई। ये जो दिमान एक जाति होती है, अम्बाड़ा साइड में ज़्यादा मिलती है, दिमान इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, निम्न में से कौन सा आभूषण हरियाणा राज्य में गले में पहनने में नहीं आता भाई? कौन सा होता है ये होता फूल। फूल ये हसली भी पहनते हैं, गलसरी भी और बटन भी पहनते हैं। और हरियाणा में हसली, गलसरी और बटन तीनों आभूषण गले में पहने जाते हैं, और परंतु फूल नामक आभूषण को सिर के ऊपर लगाया जाता है भाई। आगे आ जाओ भाई। और बुजनी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है भाई? बुजनी का तो पता होगा सभी ने, लड़कियों को तो पता ही होगा। तो ये पहना जाता है भाई कानों में, और बुजनी ना आभूषण कानों में धारण किया जाता है, और यह आभूषण औरतें पहनती हैं। और अगला क्वेश्चन क्या अपना, होली से 15 दिन पूर्व कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? कौन सा नृत्य किया जाता है? ये किया जाता है भाई फाग नृत्य। और ये क्या कुछ है इसमें बताया हुआ है इसमें, जो फागुन में महीने में ना फाग नृत्य किया जाता है, और ये होली के 15 दिन पहले शुरू किया जाता है। और इस नृत्य को महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं, मुख्यतः महिला ही करती हैं। और इस प्रदर्शन के दौरान पुरुष रंगीन पगड़ी या महिलाएं रंगीन पारंपरिक कपड़े पहनती हैं भाई। चलो आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, स्त्रियां मोहन माला आभूषण किस अंग में पहनती है भाई? आभूषण वाले है ना, पक्का अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन है ना 100% आएगा। ये कहाँ पे पहना जाता है भाई? मोहन माला ये पहनी जाती है भाई गले में, और स्त्रियां मोहन माला है ना आभूषण गले में पहनती हैं। इसके अतिरिक्त कौन कौन से हैं? और हार बटन है, हसली, गलसरी, गुलबंद, झालरा, माला आदि आभूषण स्त्रियां गले में पहनती है भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अब पूछ रहा आरसी आभूषण कहाँ पहना जाता है भाई? ये पहना जाता है हाथ में। और आरसी आभूषण हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। इसके अतिरिक्त कौन से हाथ में? जो कुंडला, अंगूठी, हाथफूल, पछेली, पोछानी, छन, टांड, छन, कंगना, टिंडिया, बाजू आदि सभी आभूषण हाथ में पहने जाते हैं भाई। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। और स्त्रियों द्वारा पैर में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा भाई? ये कौन सा? ये झांझन। और झांझन आभूषण है ना स्त्रियों पैरों में पहनती हैं, और छैल, कड़े, नेवरी, चंद, गोर, पजेब, घुंघरू, रमझोल आदि आभूषण पैर में ही पहने जाते हैं भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। और अगला क्वेश्चन क्या है, इनको है ना भाई अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर देख नोट कर लेना, या फिर अपने स्क्रीनशॉट मारकर अपने पास रख लेना, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। और लौंग किस अंग में पहना जाता है भाई? किसमें? ये पहना जाता है भाई नाक में। और लौंग है ना नाक में पहने जाने वाला आभूषण है भाई। और इसके अतिरिक्त कौन से पहने जाते हैं? नाक में पुरली, नथ, कोका आदि आभूषण नाक में पहने जाते हैं भाई। और अगला क्वेश्चन है अपना, जो निम्नलिखित में से फूल आभूषण कहाँ पे? अभी थोड़ी देर पे ही पढ़ा था मैं, कहाँ पर पहना जाता फूल? ये पहना जाता है भाई सिर के ऊपर लगाया जाता है। और सिर में पहने जाने वाला आभूषण श्रृंगार में फूल है, बेसर है, माथे का टिक्का। ये माथे का टिक्का आपको पता ही होगा, अभी सीटी के एग्जाम में पूछा गया था। ये सिर में पहना जाता माथे पर ये टिक्का, या माथे पर छाछ और माथे पर बोरला, ये माथे के बीच में होते हैं आदि। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 3-4 क्वेश्चन कवर हो गए अपने, अच्छे से नोट कर लेना इनको। और अगला क्वेश्चन अपना, कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है भाई? कौन सा? तागड़ी का तो कोई लेना देना है नहीं, हसड़ा गले का हो गया। और ये गुच्छा जो बाड़ों में लगाते हैं वो हो गया। और ये अब कौन सा पूछ रहा है? कान में एक ही बच गया। फिर ये डंडे जो लंबे लंबे से होते हैं, वो बाड़ियों की तरह ही, जो डंडे नामक आभूषण है ना कान में पहना जाता है। और इसके अतिरिक्त कान में और क्या पहनते हैं? बुजनी, बाड़ी, कर्णफूल, झुमका, ओंगनिया, चलनी आदि आभूषण स्त्रियां पहनती है, और मुर्की पुरुष कान में पहनते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, निम्न में से कमर का आभूषण है। कमर का आभूषण कौन सा है इसमें? ये कमरबंद। और कमरबंद आभूषण के साथ साथ गुच्छा, तागड़ी आभूषण भी कमर पर ही पहने जाते हैं भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना, हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्यौहार से संबंधित है भाई? याद त्यौहार भी है साथ में। ये है भाई गुगा नवमी का, सभी को पता होगा। और छठी का बच्चे के जन्म पर। ठीक है, ये अच्छे से देख लेना। छड़ी नृत्य गुगा नवमी से। और ये भादुआ माह में कृष्ण पक्ष की नवमी को गुगा नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन है ना पहले भी पूछा जा चुका है कि कौन से महीने की? ये भादुआ माह के कृष्ण पक्ष की नवमी को गुगा नवमी मनाया जाता है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार है ना गोगा नवमी के दिन ही गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में मानते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, किस को मानते हैं? सांपों का देवता। और हरियाणा का छड़ी नृत्य गोगा नवमी के त्यौहार पर किया जाता है भाई। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, जो फाग नृत्य है किस माह में किया जाता है भाई? फाग का सभी को पता होगा, फाग है तो फाल्गुन में
होगा भाई ये। और फाल्गुन माह में फाग नृत्य किया जाता है और यह नित्य होली के अवसर पर ही किया जाता है और गीत इसमें गाए जाते हैं भाई। पीलिया लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है भाई? किस पर गाया जाता है पीलिया? ये गाया जाता है भाई पुत्र के जन्म पर। और हरियाणा में पीलिया लोकगीत पुत्र के जन्म पर गाया जाता है भाई। सिंपल सी बात थी। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है? खालिस्तान यह नृत्य दूल्हे द्वारा दुल्हन को लाने की प्रतीक्षा के दौरान किया जाता है भाई। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछता है। इसका सही आंसर क्या अपना ये होता है भाई खोड़िया। और पुरुष इसको देख नहीं सकते हैं। और खोड़िया नृत्य ना हरियाणा का प्रसिद्ध नृत्य है और यह नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। और लड़के की बारात जाने के बाद यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य को यह टुंडा टांडी नृत्य भी कहा जाता है भाई। ये भी अच्छे से देख लेना, इस नृत्य को टुंडा टांडी भी कहा जाता है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना? हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा भाई? कौन सा है? ये सांग या स्वांग बोल दो या सांग। और ये इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी अभी देखते हैं भाई। और ये डिटेल में जो स्वांग की शुरुआत है ना, किशनलाल भट्ट, ये कहाँ के थे? यूपी के थे। और ये 1730 ईस्वी के आसपास की है। और फाग नृत्य, यह नृत्य होली के 2 सप्ताह पहले क्षत्रिय पुरुषों द्वारा किया जाता है भाई, जो ये बी ऑप्शन में था फाग। और रास नृत्य, यह नृत्य है ना पुरुष और क्षत्रिय दोनों द्वारा किया जाता है रास नृत्य। और जो खोड़िया है, खोड़िया नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। हमने इसकी तो पहले बात ही कर ली है। और अगला क्वेश्चन क्या अपना? हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा भाई? सबसे प्राचीन कौन सा है? ये नृत्य है धमाल। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ अभी डिटेल से देखते हैं। जो धमाल नृत्य है ना हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है। और यह जब फसल पककर तैयार हो जाए या नृत्य चांदनी में रात में खुले खेतों में किया जाता है भाई। और हरियाणा में या झज्जर में, महेंद्रगढ़ में सबसे अधिक किया जाता है भाई। किसमें? झज्जर और महेंद्रगढ़ में सबसे अधिक किया जाता है। और रास नृत्य है, यह पलवल और फरीदाबाद में पुरुष और स्त्री दोनों द्वारा किया जाता है। कौन सा? रास नृत्य है। और ये नृत्य 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा नृत्य होता है भाई? एक तीज नृत्य और एक फाग नृत्य है। जो ये सी ऑप्शन और डी ऑप्शन है ना, तीज और नृत्य, फाग नृत्य। ये तीज होती है भाई, सभी को पता होगा, अभी तीज गई थी, ये होती है सावन महीने में स्त्रियों द्वारा की जाती है भाई ये तीज में। और फाग नृत्य ये क्या? ये फाग होली में होता है और 1 महीना पहले इसको किया जाता है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना? पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा भाई? पुरुष प्रधान नृत्य ये कौन सा है? ये है घोड़ी नृत्य है। और इसमें देखते हैं भाई क्या कुछ बताया हुआ है डिटेल में। जो घोड़ी नृत्य है ना पुरुष प्रधान नृत्य है और यह विवाह के अवसर पर केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। क्योंकि विवाह के अवसर पर तो पुरुषों के द्वारा नागिन डांस भी किया जाता है। चलो कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। सुहाग नृत्य, ये विवाह के अवसर पर केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है भाई। और छठी नृत्य, ये तो बच्चे के छठे दिन ही किया जाता है भाई। और जो खोड़िया नृत्य हो गया, लड़के की बारात जाने के बाद में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना? बच्चे के जन्म के छठे दिन कौन सा नृत्य किया जाता है? ये देख लो, फिर वही क्वेश्चन आ गया। कौन सा? ये छठी नृत्य है। ये छड़ी नहीं है, इसको अच्छे से देख लेना। आपको है ना पजल करने के क्या बता, उसमें हम जल्दी में छड़ी की जगह एक छड़ी भी दे देगा। वो छठी की जगह वो हम उसको लगा देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए भाई अच्छे से देख लेना। और इसकी व्याख्या में क्या बताया हुआ है? जो छठी नृत्य है ना बच्चे के जन्म के छठे दिन किया जाता है। और इस नृत्य में उबली हुई गेहूँ बांटी जाती है और इस दिन बेमाता बच्चे का भाग्य लिखती है। और खेड़ा नृत्य दुख का प्रतीक है भाई। जो ये खेड़ा नृत्य दिया हुआ है और यह किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है। और यह नृत्य कहाँ पर होता है? ये जींद, कैथल, नरवाना और कर्नाल आदि में बहुत लोकप्रिय है। और रास नृत्य यह ब्रज भूमि से हरियाणा में आया है भाई। कौन सा? रास नृत्य। और तीज नृत्य स्त्रियों द्वारा श्रावण मास में किया जाता है। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई? कौन सा नृत्य दुख का प्रतीक है? देखो फिर वही आ गया। कौन सा? ये खेड़ा नृत्य है, जब किसी बूढ़े की मृत्यु हो जाती है। और इसके डिटेल में क्या दिया हुआ है? जो खेड़ा नृत्य है दुख का प्रतीक है और यह किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है। और यह जींद, कैथल, नरवाना, करनाल आदि जिलों में अधिक किया जाता है भाई। और जो फाग नृत्य है, जो बी ऑप्शन में है, ये फाग नृत्य फाल्गुन के महीने में होली के 1 महीना पहले किया जाता है। और जो तीज नृत्य है ये स्त्रियों द्वारा श्रावण मास में किया जाता है। और धमाल नृत्य हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना? कौन सा नृत्य ब्रजभूमि से हरियाणा में आया भाई? सभी को पता होगा, हम 3-4 क्वेश्चन पहले भी इसको पढ़ कर आए हैं। कौन सा? ये है रास नृत्य है। रास नृत्य ब्रजभूमि से हरियाणा में आया है और यह महिलाओं और पुरुषों दोनों को द्वारा किया जाता है। कौन सा? रास नृत्य है। और यह 2 प्रकार का होता है। तांडव नृत्य पुरुष प्रधान तथा लास्य नृत्य स्त्री प्रधान। यह फरीदाबाद जिले में मुख्य रूप से किया जाता है।
और खेड़ा नृत्य का तो पता ही दिया आपको, बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है जो दुख का प्रतीक होता है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना, कौन सा नृत्य भगवान शिव और पार्वती से संबंधित है? कौन सा भाई? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था सीटी में। ये कौन सा गणगौर नृत्य है? और इसकी डिटेल में देख लेते हैं। अभी जो गणगौर नृत्य है भगवान शिव और पार्वती से संबंधित है और यह राजस्थान के पास वाले क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय है। और पीलिया नृत्य, ये वैसे गणगौर है ना, सिरसा, हिसार में, फतेहाबाद में भी मनाया जाता है गणगौर नृत्य। और पीलिया नृत्य ये पुत्र रत्न की प्राप्ति पर किया जाता है। और घोड़ी नृत्य ये पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना, सावन के महीने में महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? कौन सा नृत्य किया जाता है? ये किया जाता है भाई तीज नृत्य है। जो तीज नृत्य है सावन के महीने में महिलाओं द्वारा किया जाता है और यह नृत्य वर्षा के आगमन पर भी किया जाता है। और इस दिन लड़की के ससुराल वाले क्या भेजते हैं? कोथड़ी। और उसमें क्या भेजते हैं? घेवर। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, जो बसंत ऋतु के आगमन पर कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? ये कौन सा? ये किया जाता है भाई डफ नृत्य है। और इसके बारे में भी आज पढ़ेंगे डिटेल से। जो डफ नृत्य है वो बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है और इसमें श्रृंगार और विषरस प्रधान है भाई, लेकिन ढोल नृत्य के नाम से जाना जाता है। और ये पहली बार गणतंत्र दिवस पर 1969 में प्रस्तुत किया गया था। और जो अभी आगे अगला गुग्गा नृत्य है, ये भगत स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं इसमें गुग्गा नृत्य में। और जो झूमर नृत्य है इसमें हरियाणा का इसको गिद्धा कहा जाता है भाई झूमर में। और पंजाब में, ये पंजाब से हरियाणा में आया है भाई। और नीम बराई नृत्य तो बता ही दिया, सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि विवाह के अवसर पर यह किया जाता है भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना, 1730 ईस्वी में किस नृत्य की शुरुआत की गई थी? इसकी की गई थी भाई ये किशनलाल भट्ट के द्वारा सांग नृत्य की गई थी। और जो 1730 ईस्वी में सांग नृत्य की शुरुआत की गई थी, यह नृत्य खुले मंच और लकड़ी के खुले तख्त पर किया जाता है। एक बार तो ये क्वेश्चन भी आया था, ये किस, यानी ये किस पर किया जाता है भाई सांग? ये तख्त के, लकड़ी के तख्तों पर किया जाता है। और जो किशनलाल भट्ट थे हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी थे, इन्होंने ही सांग की शुरुआत की थी। और इनका संबंध कहाँ से था भाई? मेरठ से, यूपी से। और इनका प्रसिद्ध सांग कौन सा था? राजा भोज। किसका भाई? किशनलाल भट्ट का। और जो रतवाई नृत्य है, ये रतवाई नृत्य ये महिला और पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है। और मेवात का ये प्रसिद्ध नृत्य है भाई। कौन सा? रतवाई नृत्य है। और ये घूमर नृत्य ये विवाह के अवसर पर किया जाता है भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना, 1970 में गणतंत्र दिवस पर पहली बार कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया गया था? कौन सा किया गया था भाई? ये किया गया था लूर नृत्य। और जो लूर नृत्य है 1970 में गणतंत्र दिवस पर प्रथम बार प्रस्तुत किया गया था। और ये होली के समय किया जाता है तथा इस नृत्य में प्रश्नोत्तर किए जाते हैं लूर नृत्य में भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना, होली से 2 सप्ताह पूर्व कौन सा नृत्य का आयोजन किया जाता है भाई? कौन से का किया जाता है? ये किया जाता है भाई फाग नृत्य का। और फाग नृत्य फागुन के महीने में आता है और होली से 1 महीना पहले या 14 दिन पहले ये शुरू हो जाता है। और ये स्त्री प्रधान नृत्य है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणा की कौन सी मूर्तियों पर प्रकृतिवाद का जोर था भाई? कौन सा था? ये गुप्त काल की मूर्तियों का। अपने ये आज के बाहर कुछ नहीं आएगा भाई। और अभी ये बात होती है मूर्तियों की, जो ये गुप्त काल की मूर्तियाँ भाई, ठीक है। और इसमें क्या कुछ बताया गया डिटेल में देख लेते हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ गुप्त काल की मिली हैं और इन मूर्तियों के ऊपर प्राकृतिकवाद का जोर है भाई। और जबकि यूनानी कलाकार मापतोल का सहारा लेते थे। और इस काल की प्रमुख मूर्तियाँ कौन सी हैं? शिव की मूर्ति। और कहाँ से मिली है? बरवाड़ा, हिसार से मिली है। और जैन की मूर्तियाँ हस्सी, रानिया से मिली हैं। और प्रतिहारों के काल की मूर्तियाँ, इनके अवशेष पूरे हरियाणा में मिले हैं भाई। और शुंग कुषाण काल की मूर्तियाँ लाल पत्थर से बनी है भाई। ये जो ए और बी, सी और डी ऑप्शन थे ना इनके, ये सभी हमने कवर कर लिए। और अगला क्वेश्चन क्या भाई, शुंग कुषाण काल की मूर्तियाँ कौन से पत्थर से बनी है भाई? शुंग कुषाण काल की ये बनी है भाई लाल पत्थर से। और इसमें और क्या कुछ है डिटेल में, जो शुंग कुषाण काल की मूर्तियाँ ना हरियाणा में इस काल में जो मूर्तियाँ मिली हैं वह सभी लाल पत्थर से बनी है भाई। और यह है ना मूर्तियाँ मुथरा कला से प्रभावित है। किस कला से है? मुथरा से। और यह हरियाणा के सुंद या फरीदाबाद, खोखराकोट, रोहतक और सागौल, गुरुग्राम से मिली है भाई। और शुंग कुषाण काल में महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ ब्राह्मणवास, रोहतक से और नौरंगाबाद, भिवानी से मिली है भाई। इन सबको अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है, ये सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति कौन से जिले से मिली है भाई? कौन से जिले से मिली? ये मिली है सोनीपत जिले से। और कहाँ गाँव कौन सा? ये फिजिलपुर। और अभी देखते हैं इसकी डिटेल
जो सोनीपत सेना शैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति मिली है और कलाकार मापतोल का सहारा लेते थे, यानी कि ये जो कलाकार होते थे ये मापतोल का सहारा लेते थे। सर्वेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र में स्थित है भाई, ठीक है, ये कुरुक्षेत्र वाला है, ये सर्वेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र में है। और नया प्लास्टिक पार्क कहाँ पर है? पानीपत में स्थित है भाई, ठीक है, ये पानीपत वाला है। और डोसी तीर्थ कहाँ पर है? ये महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है भाई। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ढाणी कुलताजपुर। और ऊंचाई कितनी है? 652 मीटर। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, मिट्टी के खिलौने और प्राकृतिक हल कौन से जिले से मिले हैं भाई? ये मिले हैं रोहतक से। और रोहतक की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। और जो खोखरा कोट रोहतक से ना मिट्टी के खिलौने और प्राकृतिक हल मिले हैं भाई। और गुप्तकालीन सूर्यदेव की प्रतिमा, ये मूर्तियाँ कहाँ मिली हैं? अग्रवा से, हिसार से मिली हैं भाई। और प्रतिहार काल की मूर्तियों के अवशेष पूरे हरियाणा से मिले हैं। और ये सभी मूर्तियाँ ना गुप्त काल की मूर्तियाँ हैं। और रेवाड़ी में रामपुर महल स्थित है भाई, जो ये ऑप्शन में रेवाड़ी में क्या है? रामपुर महल है भाई। और छुई तालाब कहाँ पर है? नू में स्थित है भाई। और पलवल में डबचिक पर्यटक स्थल है भाई। देख लो इसमें से कितने क्वेश्चन अपने तैयार हो गए हैं, इनको सबको अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर नोट्स कर लेना भाई। और अगला क्वेश्चन क्या अपना, बलराम की मूर्ति किस जिले से मिली है भाई? ये कहाँ से मिली है? ये मिली है रोहतक से। और रोहतक से बलराम की मूर्ति मिली है। और खोखरा कोट से रोहतक सिक्के डालने के साक्ष्य मिले हैं। और गुरुग्राम को साइबर सिटी या सपनों की नगरी भी कहा जाता है भाई, जो ए ऑप्शन में गुरुग्राम। और फिर फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है, जो ये सी ऑप्शन में फरीदाबाद। और रेवाड़ी को पित्तल नगरी कहा जाता है भाई, ये दुनिया पित्तल की। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना, 5000 वर्ष पुराने प्रेमी जोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं हिसार से। और इसके डिटेल में क्या है, जो 5000 वर्ष पुराने ना प्रेमी जोड़ों के विशेष राखी गढ़ हिसार से मिले हैं। और भिवानी जिला हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कौन सा? ये भिवानी जिला। और हिसार का प्राचीन नाम क्या था? हिसार फिरोजा। आप मेरे को बताना ये हिसार फिरोजा का क्या मतलब होता था। अगर आपको अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो इसको बताना, नहीं तो मैं फिर आपको बताऊंगा ही हिसार फिरोजा का क्या मतलब होता है। और फिर फतेहाबाद, ये फतेहाबाद है जो बी ऑप्शन में हरियाणा के पश्चिम भाग में स्थित है भाई। अगला आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, ये 6000 वर्ष पुराने पत्थर के मनके कहाँ से मिले हैं भाई? ये मिले हैं फतेहाबाद से। और 6000 वर्ष पुराने पत्थर के मणके ना कुनाल फतेहाबाद से मिले हैं। और सिरसा जिला हरियाणा के उत्तर भारत में स्थित है भाई। और फतेहाबाद हरियाणा के पश्चिमी भाग में स्थित है। और गुप्तकालीन सूर्यदेव की मूर्तियां कहाँ से मिली है? हिसार अग्रवा से मिली है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणा की सबसे प्राचीन मूर्तियाँ कौन सी है भाई? ये मिली है यक्ष यक्षिणी की मूर्ति। और इसके डिटेल में देखते हैं अभी। हरियाणा की सबसे प्राचीन मूर्ति यक्ष यक्षिणी की है, जो कि हथीन, पलवल, बदास, मेवात और फरीदाबाद से मिली हैं भाई। और यह मूर्तियाँ ना लाल पत्थर की बनी हुई हैं। ये मूर्तियाँ अपने आराधकों की रक्षा करती हैं। ये अच्छे से ये देख लेना भाई, और तो इसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये देख लेना ये लाल पत्थर से बनी है भाई, ठीक है, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, हरियाणा में दूसरी सदी की सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं? ये मिली है कहाँ से? कुरुक्षेत्र से भाई। और हरियाणा में दूसरी सदी की सूर्य स्थान पर बनी मूर्तियाँ अमीन गांव कुरुक्षेत्र से मिली है भाई। और अभी अमीन गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अभिमन्युपुर। और कुरुक्षेत्र हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जनवरी 1973 को इसकी स्थापना हुई थी। और जो बात हुई अभी ये ऑप्शन में यमुनानगर हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 में हुई थी। और आप बता सकते हो तो बताना 1 नवंबर 1989 को हरियाणा में कितने जिलों का गठन हुआ था? और करनाल जिले को धान का कटोरा भी कहा जाता है। करनाल ये जो सी ऑप्शन में है। और अम्बाड़ा है डी ऑप्शन में, जो अम्बाड़ा शहर की उत्पत्ति महाभारत के अम्बालिका नाम से हुई है भाई, ठीक। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना, ओम प्रकाश चौटाला द्वारा किस हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? ये क्योंकि हम डेली इसको हर एक वीडियो में ये क्वेश्चन रिवाइज कर ही लेते हैं भाई, आपको पता ही चलेगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है भाई। चौधरी देवीलाल हर्बल प्राकृतिक हर्बल पार्क, ये कहाँ पर है? यमुनानगर में। और इसके डिटेल में देखते हैं भाई क्या कुछ है। जो ओम प्रकाश चौटाला ने ना चौधरी देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क का उद्घाटन किया। और यह पार्क कहाँ पर है? चूहरपुर गाँव में। और ये कहाँ पर है भाई? यमुनानगर में। और ये हरियाणा का प्रथम हर्बल पार्क है भाई। और इस हर्बल पार्क को ना रुद्राक्ष वाटिका के नाम से भी जानते हैं भाई। हर्बल पार्क न दे करके ऐसा बोलते हैं रुद्राक्ष वाटिका, ये भी चूहरपुर में ही है, यमुनानगर में, इसी का ही इसका दूसरा नाम है। और इस नीम वाटिका रोहतक के गोपालपुर गांव में स्थित है भाई। कौन सी? नीम वाटिका।
और अमलवास वाटिका सोनीपत में स्थित है और आवड़ा वाटिका सोना में स्थित है भाई। ये देख लो, ये 3-4 वाटिका हमने आज देख ली, इनको अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर जरूर लिख लेना। और अगला क्वेश्चन क्या भाई, पंचकुला में कौन सी वाटिका स्थित है भाई, कौन सी वाटिका स्थित है? ये है कपूर वाटिका, टिक्करताल है, एक पीपली हर्बल पार्क है और ये उपरोक्त सभी, इसका सही जवाब अपना उपरोक्त सभी। और कपूर वाटिका, पीपली हर्बल पार्क और टिक्करताल, ये तीनों वाटिकाएं पंचकुला जिले में स्थित है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, अम्बाड़ा जिले में कौन सा हर्बल पार्क स्थित है भाई, कौन सा है? ये कैंट हर्बल पार्क है, हार्ड वाटिका है, शंकर हर्बल पार्क है या उपरोक्त सभी? अपना सही जवाब है सरकारी ऑप्शन उपरोक्त सभी। और कैंट हर्बल पार्क, शंकर हर्बल पार्क और हॉर्ड वाटिका तीनों अम्बाड़ा जिले में स्थित है भाई। और फरीदाबाद में कौन सी वाटिका स्थित है भाई, कौन सी है ये रतनजोत वाटिका। इनको है ना वाटिका, ये सबसे अच्छे से देख लेना भाई, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है इनमें से प्रश्न। और ये क्या कुछ बताया हुआ भाई, जो फरीदाबाद में रतनजोत वाटिका स्थित है भाई। और पुत्र जीवा वाटिका कहाँ पर है? झज्जर जिले में स्थित है। और भिंडावास हर्बल पार्क भी झज्जर जिले में स्थित है। और मित्रसेन आर्य ये पार्क खंडा खेड़ी गांव में स्थित है भाई। ये मित्रसेन आर्य जो पार्क है ये कहाँ पर है? खंडा खेड़ी गांव में स्थित है। और अम्बाड़ा जिले में कौन सा हर्बल पार्क है भाई? अम्बाड़ा में ये है वफ बोर्ड हर्बल पार्क। इनको सबको अच्छे से भाई अपनी कॉपी के अंदर जरूर लिख लेना। और अगला क्वेश्चन क्या अपना, ये डिटेल देख लेते हैं। जो अम्बाड़ा जिले में है ना वफ बोर्ड हर्बल पार्क स्थित है भाई। और अर्जुन वाटिका कुरुक्षेत्र में स्थित है। और अशोक वाटिका करनाल के घरोंडा क्षेत्र में स्थित है भाई। ये अशोक वाटिका करनाल में और अर्जुन वाटिका कुरुक्षेत्र में। और जामुन वाटिका हर्बल पार्क कैथल के सिवन गांव में स्थित है भाई। ये देख लो, आपको सभी वाटिकाएं लगभग कवर करवा दी है, जो बची हुई आगे देख लेंगे। और अगला क्वेश्चन क्या भाई, ये रतनजोत वाटिका कहाँ पर बताई थी? ये बताई थी भाई फरीदाबाद में। और रतनजोत वाटिका फरीदाबाद जिले में स्थित है। और झज्जर में कौन सी बताई थी? पुत्र जीवा वाटिका। और पानीपत में बिलवा वाटिका। और हिसार जिले में सिंगड हर्बल पार्क स्थित है भाई। इनको सबको अच्छे से अपने पास नोट्स बना लेना भाई। और अगला क्वेश्चन क्या अपना, मूलहटी वाटिका कहाँ पर स्थित है भाई? ये है गिल्ला खेड़ा और फतेहाबाद में। और ये अभी डिटेल में क्या कुछ है इसके, मूलहटी वाटिका गिल्ला खेड़ा गांव यानी फतेहाबाद में स्थित है भाई। और सिरसा में कौन सी है? बेहेड़ा वाटिका। और रेवाड़ी में इंदिरा राजीव और महात्मा गांधी वाटिका स्थित है भाई। कहाँ पर? रेवाड़ी में इंदिरा राजीव और महात्मा गांधी वाटिका। और खंडा खेड़ी गाँव में मित्रसेन आर्य पार्क स्थित है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, विवाह समारोह में कौन सा नृत्य मुख्यतः किया जाता है भाई? कौन सा किया जाता है? ये पुरुषों के द्वारा घोड़ी नृत्य किया जाता है। और विवाह के अवसर पर किए जाने वाला मुख्यतः घोड़ी नृत्य है, इसे पुरुष प्रधान नृत्य भी कहते हैं भाई। और यह नृत्य राजस्थान की भी लोक नृत्य है। और इस नृत्य में गत्ते और रंगीन कागज से बनाए हुए घोड़े का मुखेटा प्रयोग करते हैं भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना, सांग और रागनियों के प्रयोग किस वाद्य यंत्र पर किया जाता है भाई? ये किस पर किया जाता है? यानी टून बनाने के लिए ये क्या प्रयोग में किया जाता है भाई? हारमोनियम। और इसमें डिटेल में क्या कुछ है, जो सांग और रागनियों में ना हारमोनियम का प्रयोग किया जाता है। और प्रमुख ये वाद्य यंत्र कौन सा? इकतारा। और हारमोनियम एक संगीत वाद्य यंत्र है और जिसमें विभिन्न प्रकार की चपटी स्वर को दबाने से अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ निकलती है भाई। आप सभी को पता होगा, एक ढोल जैसा ही होता है, उसमें अलग अलग वो बटन होते, दबाते हैं। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, गीतों के साथ धुन निकालने के लिए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है भाई? किस वाद्य यंत्र का? ये किया जाता है भाई शहनाई का। और शहनाई का प्रयोग है ना शुभ अवसर पर किया जाता है। और यह गीतों के साथ धुन निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है भाई शहनाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, उस्ताद जो बामन खां को हरियाणा के किस वाद्य यंत्र का सम्मान प्राप्त हुआ भाई? इसका हुआ भाई, उस्ताद जो बामन खां था ये है सारंगी वादक थे। और उस्ताद बामन खां को हरियाणा के सारंगी वादक का सम्मान प्राप्त है भाई। और उस्ताद बामन खां पानीपत घराने के प्रसिद्ध सारंगी वादक माने जाते हैं भाई। इसके पानीपत घराने के। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है अपना, अर्जुन द्वारा प्रयोग में लाए गए कौन से यंत्र को देवदत्त कहा गया भाई? ये कौन सा यूज करते थे? वो शंख ही बजाते थे, ठीक है। और उस टाइम तो हारमोनियम ये कहाँ पर थे, लेकिन ये देख लो, अर्जुन द्वारा प्रयोग में लाए गए शंख को देवदत्त कहा गया है। और महाभारत में श्री कृष्ण द्वारा प्रयोग में लाए गए शंख को पंचजन्य कहा गया भाई। ये देख लो, अच्छे से देख लेना, जो अर्जुन के द्वारा किया गया उसको शंख, और जो श्री कृष्ण द्वारा प्रयोग में लाए गए शंख को क्या कहा गया? ये पंचजन्य कहा गया भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपने, डमरू का बड़ा रूप कौन सा यंत्र है भाई? कौन सा है डमरू का? ये डेरू।
और डमरू का बड़ा रूप डेरू है और यह एक वाद्य यंत्र है भाई। और डमरू के अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, इसको भी कहा जाता है। सभी को पता होगा, बच्चे वो छोटा सा ढोल लेके रखते हैं, डमरू बोलते हैं, वही है ये चीज़। और अगला क्वेश्चन क्या अपना, बहुत छोटा ढोल कौन सा वाद्य यंत्र का रूप है भाई? कौन सा ये है डमरू का। इसमें देख लो ये डेरू भी दिया हुआ, लेकिन इसमें हमने लगाना डमरू। इसी में छोटी छोटी चीज़ों में बच्चे पजल हो जाते हैं। और डमरू छोटे ढोलक का एक रूप है और बहुत छोटा ढोल है ना भगवान शिव का प्रतीक है। और डेरू डमरू का ही बड़ा रूप है भाई, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या अपना, सपेरों द्वारा प्रयोग में लाए गए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं भाई? ये कौन क्या बजाते हैं? ये बीन। और स्पेरों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले यंत्र को बीन कहते हैं। और बीन एक वाद्य यंत्र है जो सांप को पकड़ने के लिए स्पेरों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है भाई, ठीक है। आज के अपने क्वेश्चन इतने मुश्किल तो नहीं है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीज़ें हमें कई बार पजल कर देती हैं, इसलिए अच्छे से अपनी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। और उसमें अगला क्वेश्चन क्या बताया हुआ भाई, जो बाबा काशीनाथ को किस वाद्य यंत्र का वादक कहा गया भाई? ये किसे कहा गया? ये शहनाई वादक कहा गया है भाई बाबा काशीनाथ को। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ है, बाबा काशीनाथ को शहनाई वाद्य यंत्र का वादक माना जाता है। और बाबा काशीनाथ है ना झोड़नावाली गांव कहाँ पर, सिरसा के रहने वाले थे। अपना अगला क्वेश्चन क्या भाई, एक सिर पर बड़ा तूबा और उसे लगी बांस की लकड़ी का एक किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है भाई? किसके किया जाता है? ये सभी को पता होगा, ये किया जाता है भाई एकतारा। एकतारे का सभी को पता होगा ना, इस तरह से बना होता है, इसमें तार से लगे होते हैं, उनको बजाते हैं। ये इस तरह बड़ा एकतारा होता है। और इसमें क्या बताया, जो एकतारा एक प्रमुख वाद्य यंत्र है और इसका प्रयोग है या निर्माण संगीत की ध्वनि को निकालने का प्रयोजन के लिए होता है। और एकतारा की बनावट एक सिर पर बड़ा तुम्बा और उसे लगी बांस की लकड़ी को एकतारा कहते हैं भाई, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणा में संगीत कला का सबसे प्राचीन पुराण यानी कहाँ से मिला भाई? पुराण कहाँ से मिला है? ये मिला भाई यमुनानगर से। और क्या कुछ है कि डिटेल में देख लेते हैं अभी। जो यमुनानगर के ना शुद्ध नगर में हरियाणा की संगीत कला का सबसे प्राचीन प्रमाण मिला है भाई। और यहाँ पर है ना 2री सदी की एक मूर्ति मिली है जिसमें संगीतकारों को बैलगाड़ी से जाते दिखाया गया है। और ये जो हिसार है हरियाणा के पश्चिम में स्थित है, जो ऑप्शन में था अपने ए। और फरीदाबाद हरियाणा के दक्षिणी पूर्व भाग में स्थित है। आगे आ जाओ, अपना अगला क्वेश्चन क्या भाई, वह ईंट कहाँ से मिली है जिसमें 7 स्वर लिखे हुए हैं? कहाँ से मिली है? ये मिली है भाई हिसार से, अग्रवा हिसार से ना 9वीं सदी में एक ईंट मिली है जिस पर क्या लिखा हुआ है, सारे गामा पा दानी सा। तो ये 7 स्वर लिखे हुए हैं। और 9वीं शताब्दी में शास्त्रीय संगीत प्रचलित था और यहाँ से प्राप्त मर्तभांड का कुछ स्वर भी अंकित थे। और इस समय आम लोगों को यह संगीत के बारे में जानकारी थी, यानी कि उस समय में लोगों को संगीत के बारे में जानकारी थी भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना, मध्यकाल के प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे भाई? ये कौन थे? सूरदास। और कहाँ से थे ये? फरीदाबाद से। और इसके डिटेल में देख लेते हैं अभी क्या कुछ है। जो सूरदास मध्यकाल में प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे और इनका जन्म 1478 ईस्वी सिंह गाँव फरीदाबाद में हुआ था भाई। इसमें से ना कई बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के द्वारा ये क्वेश्चन, कभी जन्म पूछ लेते हैं, कभी गांव पूछ लेते हैं, कभी ये किस शहर में था? ये फरीदाबाद में था भाई। और सूरदास के समकालीन कौन थे? ये अकबर के समकालीन थे भाई। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, ये अकबर के समकालीन थे। और वल्लभाचार्य ने सूरदास को मथुरा में श्रीनाथ मंदिर का प्रधान बनाया था और वहाँ पर उन्होंने श्री कृष्ण की रचना की शुरुआत की थी। और सूरदास है ना हरिदास और वल्लभाचार्य के शिष्य थे भाई, क्योंकि इनके गुरु कौन थे सूरदास के? हरिदास और वल्लभाचार्य। और सबसे पहले आपने अगर ऑप्शन में हरिदास नहीं हो तो वल्लभाचार्य को देनी है, अगर दोनों हो तो, अगर ए और बी दोनों इस तरह कुछ दे रखे हो तो दोनों लगाना, नहीं तो पहले आपने ये वल्लभाचार्य को मेचोरिटी देना भाई, ठीक। आगे आ जाओ, इसमें क्या, पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से था। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, उत्तर मुगल काल के प्रसिद्ध कलाकार या गायक कौन थे भाई? कौन थे ये थे कल्लन खां। और कल्लन खां उत्तर मुगल काल के प्रसिद्ध कलाकार और गायक थे जो कि गुड़ियानी रेवाड़ी के रहने वाले थे और ग्वालियर घराने से प्रसिद्ध ख्याल गायक होदू खान के शिष्य थे भाई। और होदू खान ग्वालियर घराने से संबंध रखते थे। और हाफिज खान कल्लन खां के पुत्र थे भाई। कौन? हाफिज खान कल्लन खां के पुत्र थे, कई बार पूछ लेते हैं इस तरह से। और सूरदास के समकालीन अकबर थे भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या बताया हुआ भाई, वह प्रसिद्ध ख्याल गायक कौन थे जिन्होंने मैसूर के बाद इंदौर के दरबार की शोभा बढ़ाई थी? कौन थे भाई? ये थे हाफिज खान। और इसके डिटेल में क्या बताया भाई, जो हाफिज खान है ना कल्लन खां के पुत्र थे और यह एक
प्रसिद्ध ख्याल गायक थे। इन्होंने पहले मैसूर और बाद में इंदौर के दरबार की शोभा बढ़ाई थी। पहले मैसूर और फिर बाद में इंदौर। और पंडित जसराज बेगम अख्तर द्वारा प्रेरित होकर उन्हें शास्त्रीय संगीत को अपनाया था। और वल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ था भाई? 27 अप्रैल 1479 में इनका जन्म हुआ था भाई। किसका? वल्लभाचार्य का। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? तरनस खान के गुरु कौन थे भाई? कौन थे इसके गुरु? ये अचपल। और अचपल जो दिल्ली घराने से संबंध रखते थे और ये दर्शन खान के गुरु थे। और अचपल इसी काल में तराना, ये चतुर्राग, सरगम गायन थे भाई। और सूरदास कौन थे? सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं भाई। और वल्लभाचार्य, इन्होंने अग्नि का अवतार कहा जाता है वल्लभाचार्य को। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, प्रसिद्ध गजल गायिका कौन थी भाई? ये थी जोहराबाई। और जोहराबाई जो कि अम्बाड़ा की रहने वाली थी और वह अपने प्रसिद्ध गजल गायिका थी। 1930 और 40 के दशक में ना हिंदी में सिनेमा में एक भारतीय शास्त्रीय गायिका और पार्श्व गायिका थी भाई। और मीराबाई 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त और कवित्री थी भाई। ये सदी अच्छे से याद कर लेना। मीराबाई किस सदी की थी? 16वीं सदी की थी भाई। ठीक है, जो ये कवित्री और कृष्ण भक्त थी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, सौर सम्राट की उपाधि किसे दी गई है भाई? सभी को पता होगा किसे ये दी गई? पंडित जसराज, जो मेवात घराने से संबंध रखते हैं। और ये पंडित जसराज फतेहाबाद के रहने वाले थे। इनका जन्म कब हुआ था? 28 जनवरी 1930 को जन्म हुआ था। और पंडित जसराज पीली मंदोरी के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक है। और इनके सौर सम्राट की उपाधि दी गई है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? ये 17 अगस्त 2020 में इनकी मृत्यु हुई थी। वर्तमान में पीली मंदोरी कहाँ पर है? फतेहाबाद में स्थित है भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना, वर्तमान सांग शैली की नींव रखने का श्रेय हरियाणवी परंपरा किसको देती है भाई? किसको देती है? 1730 में कृष्णलाल भट्ट के द्वारा शुरू किया गया था। और ये कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश में। कहाँ से? मेरठ से। और इसमें डिटेल में क्या बताया हुआ भाई? जो स्वांग हिंदी शब्द स्वांग का भ्रंश है। और वर्तमान स्वांग शैली की नींव रखने का श्रेय किसे हरियाणवी परंपरा मेरठ के कौन थे? कृष्णलाल भट्ट को देती है। और स्वांग में ना किसी प्रसिद्ध रूप की नकल की जाती है जिसके लोक कथाओं को लोकगीत या संगीत या नृत्य आदि से नाटकीय रूप देकर प्रस्तुत किया जाता है। जो लोग सांग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सांगी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणा राज्य में चित्रकला के सबसे प्राचीन अवशेष कहाँ से मिले हैं भाई? ये मिले हैं सीसवाड़ से। और सीसवाड़ कहाँ पर है? हिसार में। और संस्कृति से ना हरियाणा की चित्रकला के सबसे प्राचीन अवशेष मिले हैं। और इसी काल में मर्तबांड और काले और सफ़ेद रंग के चित्र बनाए गए और हिसार के जिले में गांव में मिले हैं भाई। और इसमें क्या कुछ बताया है? जो बनावली फतेहाबाद में स्थित एक ग्राम है और यमुनानगर से सुनील दत्त का संबंध है भाई। क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लेना भाई। जो हरियाणा में ना किताबों में चित्रकला की शुरुआत कब हुई थी भाई? कब हुई थी? ये हुई थी भाई 18वीं सदी में। और 18वीं सदी में चित्रकला की शुरुआत हरियाणा के किताबों में शुरू हो गई थी। और इसी चित्रकला में श्री कृष्ण और उनके कार्यों के बारे में बताया गया है। और 9वीं सदी में शास्त्रीय संगीत प्रचलित था भाई। कौन सी सदी में? 9वीं सदी में। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, जो हड़प्पा संस्कृति में चित्रित वस्तुएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं भाई? कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये हुई है फतेहाबाद से। और देख लेते हैं अभी डिटेल में। जो बनावली कहाँ है? फतेहाबाद में हड़प्पा संस्कृति में चित्रित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। और जिसकी यह काले मर्तबांड पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं। और अभी हिसार है बी ऑप्शन में। तो रेलवे का शिपिंग वार्ड भी हिसार में स्थित है। और भिवानी हरियाणा की छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। मिनी क्यूबा के नाम से भी इसको जाना जाता है भाई। और सिरसा में सबसे कम वर्षा होती है भाई। कहाँ पर? सिरसा में। आज ये अपना टॉपिक इसी वीडियो में पूरा कर लेंगे भाई। और राजस्थान की कला एक शाखा मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है भाई? राजस्थान की कला एक ये रेवाड़ी में मानी जाती है भाई। और रेवाड़ी की है ना कला राजस्थान की शाखा से मानी जाती है। और हरियाणा में चित्रकला का सर्वाधिक विकास 18वीं शताब्दी में हुआ के अंत में रेवाड़ी के राव की छत्रछाया में हुआ था भाई। किसके? रेवाड़ी के राव की छत्रछाया में हुआ था 18वीं शताब्दी में। और रोहतक में क्या भाई? हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में स्थापित हुआ था 8 मई 1976 को। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, जो मर्तबांड पर किस रंग के चित्र बनाए गए हैं भाई? किसके बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं काले और सफ़ेद रंग के। और मर्तबांड पर काले और सफ़ेद रंग के चित्र बनाए गए हैं। और मर्तबांड को टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से बनाए जाते थे भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, निम्नलिखित में से कौन सा फुलकारी का एक प्रकार नहीं है भाई? कौन सा फुलकारी का नहीं है भाई? ये क्वेश्चन भी अभी सीटी में आधा आपने अच्छे से देख भी लिया। ये मुड्डा फुलकारी एक तरह की कढ़ाई होती है जो चुनरी दुपट्टे या हाथों से की जाती है भाई।
और फुलकारी साल दुसालों पर भी की जाती है। और फुलकारी शब्द है ना फूल और कारी से बना है, जिसका मतलब फूलों की कलाकारी है। और मूडा फुलकारी का प्रकार ये नहीं है। और फुलकारी के प्रकार कौन से हैं? चौप है, नीलप है या तिल पत्तर। इनको भी अच्छे से तीनों को देख लेना भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है? पिंडी। पिंडी से संबंधित है भाई, क्या है ये? पिंडी है मच्छिया। और इसको अभी देखते हैं ये क्या कुछ है। जो किसी विशेष कुल की परंपरा से किसी विशेष व्यक्ति की संतान का कर्मगत संतान किसी कुल या वंश में किसी विशेष व्यक्ति से आरंभ करके उसे ऊपर या नीचे के पुरुषों का गणनाक्रम से निश्चित स्थान यानी मिचिया पीढ़ी से संबंधित माना जाता है भाई। ठीक है, ये पीडीओ वाली पीढ़ी है, ये अपने वंश से संबंधित पीढ़ी को बोल रहा है। ठीक है, आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या भाई? हरियाणा में सांग की परंपरा और प्रसिद्ध संगीत किया था कि कौन सा भाई? ये है सांग। और हरियाणा में सांग खुले मंच पर लकड़ी के खुले तख्तों पर किया जाता है भाई। और जो मंजीरा नृत्य है ये नू में किया जाता है। और डफ नृत्य है ये वसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है भाई। और लोर नृत्य ये पहली बार 1970 में गणतंत्र दिवस पर प्रस्तुत किया गया था, लोर नृत्य। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? देखो ये क्वेश्चन फिर आ गया। और वही सांग का प्रारंभ किसने किया था भाई? ये किशनलाल भट्ट ने किया था। और किशनलाल भट्ट ने सांग का प्रारंभ किया था और इसका प्रारंभ 1730 के आसपास हुआ था। और किशनलाल भट्ट का संबंध कहाँ था? मेरठ उत्तर प्रदेश से था। और किशनलाल भट्ट के प्रमुख सांग कौन कौन से थे? ये सांग भी कई बार पूछ लेते हैं, इनको भी अच्छे से देख लेना भाई। नौटंकी, हीर रांझा, लैला मजनू आदि थे। और दीपचंद ब्राह्मण का संबंध है ना सेखी खांदा गांव सोनीपत से है भाई। और पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ये पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी देख लेना, आगे पक्का आ जाएगा, क्योंकि जैसे पूछता है इनमें से निकाल कर है। और इसमें आगे क्या बताया? जो मांगेराम है हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी थे। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? सोनीपत के सियाणा गाँव में हुआ था भाई। और हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है भाई? ये कहा जाता, कालिदास कहा जाता है दीपचंद ब्राह्मण को, शेक्सपियर सूर्यकवि पंडित लक्ष्मीचंद को। आगे आ जाओ, इसमें डिटेल में क्या बताया हुआ है। जो दीपचंद ब्राह्मण है ना, किशनलाल भट्ट के बाद दूसरे सांगी थे भाई। किशनलाल भट्ट के बाद दूसरे दीपचंद ब्राह्मण, लेकिन हरियाणा के पहले सांगी थे ये। लेकिन हरियाणा के अगर पूछ ले तो हरियाणा के तो पहले थे, क्योंकि ये तो बाहर के थे। ये कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। और हरियाणा में सर्वाधिक प्रख्यात नाम पंडित दीपचंद ब्राह्मण का था। और उनके गुरु का नाम क्या था? छज्जूराम। उन्हें हरियाणा का कालिदास और हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अगर कालिदास और शेक्सपियर दोनों आ जाए तो दीपचंद ब्राह्मण लगाना है। ठीक है, और वैसे आ जाए ये शेक्सपियर तो पंडित लक्ष्मीचंद को लगाना है। तो अहमद बख्श, जो रामायण, जैमल फत्ता, गुग्गा या कंस लीला, सोरठ आदि इनके प्रमुख सांग थे भाई। ये सांगों के नाम है। और इनका है ना जन्म कहाँ पर हुआ था? थानेसर कुरुक्षेत्र में हुआ था। और धनपत सिंह, लीलो चमन, बनदेवी, पूर्णमण, ज्ञानीचंद के प्रमुख सांग थे भाई। किसके? धनपत सिंह के। ठीक है भाई। और हरदेव के पास क्या थे? हरदेव के कौन कौन से सांग थे भाई? हीर रांझा, चंद्रकिरण, इनके भी ये भी सांग तो करते थे भाई। ठीक है, आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना? हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है भाई? शेक्सपियर देखो ये अकेला शेक्सपियर दे रखा है इसमें, ये देना आपने पंडित लक्ष्मीचंद को। और पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म 1930 में जाटी कला सोनीपत में हुआ था। और अधिक पढ़े लिखे होने के कारण, अधिक यानी कि पढ़े लिखे न होने के कारण लिखना था इन्होंने, कि कारण इन्होंने अनेक सांगों की रचना की। और यह सूर्यकवि के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि एक बार इनकी योग्यता भी पूछ ली गई थी, ये अनपढ़ थे भाई। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है। और पंडित लक्ष्मीचंद को ना संगीत का तानसेन, सूफी दर्शन की मीरा और संपूर्ण कविताओं का कालिदास भी कहा जाता है। उन्हें हरियाणा का ना शेक्सपियर भी कहा जाता है। बाजे भक्त का जन्म सियाणा गांव सोनीपत में हुआ था और ये हरदेव के शिष्य थे। कौन थे भाई? ये बाजे भगत। ठीक है, और इसमें क्या कुछ बताया गया है? इनकी प्रमुख सांग कौन से थी? चंद्रकिरण और जमाल फतेह। और रामकृष्ण व्यास के प्रमुख सांग कौन से थे? हीरामल, जमाल और जादू खेड़ी रूप कला थी भाई इनकी। और अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना? चंद्रावल सांग किस प्रसिद्ध सांगी का भाई? ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चंद्रावल ये था भाई अली बख्श का, इसको अच्छे से देख लेना भाई। चंद्रावल था अली बख्श का, और अली बख्श का संबंध कहाँ से था? रेवाड़ी से। और इनका प्रमुख सांग कौन सा था? नल का बगदाव, नल का छिड़काव और फिसाना, पद्मावत, कृष्ण लीला, चंद्रावल, न्याल दे, माँ महाराज सिंहदान सिंह का 12 मास, गुलब कवाली आदि। और बंसीलाल गुरु गोगा सांग है ना, बंसीलाल का प्रसिद्ध सांग था भाई। ठीक है, और धनपत सिंह लीलो चमन सांग इनका प्रमुख सांग था भाई। धनपत सिंह का कौन सा था? लीलो चमन वाला। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना? किस सांगी का प्रथम सफल सांग
शीला सेठानी माना जाता भाई किसका, ये पंडित नेतराम का। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना पूछे जा सकते हैं भाई। ये कौन सा था, ये पंडित नेतराम का था भाई, शीला सेठानी। और पंडित नेतराम का प्रथम सफल सांग कौन था, शीला सेठानी माना जाता है। और बंसीलाल का गोपीचंद प्रसिद्ध सांग है भाई। और बाजे भगत का प्रमुख सांग ये चंद्रकिरण और जमाल। और बालक राम ने सुप्रसिद्ध पूर्णमल का राजा गोपीचंद से संबंधित सांग प्रस्तुत किए थे। आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन है अपना, संगीत का तानसेन किस सांगी को कहा जाता है भाई, ये कहा जाता है भाई पंडित लक्ष्मीचंद को। इसके बारे में हम बहुत पढ़ चुके हैं आज, उसके भी डिटेल में देख लेते हैं। जो पंडित लक्ष्मीचंद को संगीतकार तानसेन कहा जाता था, इनके गुरु कौन थे, मान सिंह। ये क्वेश्चन भी आया हुआ भाई पहले, आपको सभी को पता होगा। जो फर्स्ट एग्जाम लिया था बीजेपी सरकार ने उसमें ये पूछा गया था, इसके गुरु कौन थे, गुरु मान सिंह थे। और इनके दो शिष्य थे, मांगेराम और दूसरा फौजी मेहर सिंह थे। और दीपचंद ब्राह्मण के बाद हरियाणा में दूसरे संगीतकार हैं। और चंदगीराम, बगाड़ा, चंदना, छबीली, मटियारी, सेठ, उदमंत, चांद की कौर, साहिल, कडारा इनके प्रमुख सांग है भाई। और धर्मी, बगाड़ा, नरसी का बाद इनका प्रमुख सांग था। और रामकिशन, व्यास, हीरामल, जमाल, जादू खेड़ी, रूपकला इनके सांग थे भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणा का प्रथम सफल सांग कौन सा था भाई, ये मैंने देख लिया, शीला सेठानी। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है भाई, वही फिर आ गया, ये माना जाता है कृष्णलाल भट्ट को, जो 1730 में शुरुआत हुई थी। और इसके डिटेल में क्या है, हरियाणा राज्य में प्रचलित सांग एक प्रकार के संगीत में नाटिका होती है, जिसमें लोक कथाओं का लोकगीत, संगीत, नृत्य आदि से नाटक बंद किया जाता है भाई। और हरियाणा में सांग परंपरा के जन्मदाता मेरठ के कृष्णलाल भट्ट को माना जाता है। और शुरू कब किया था, 1730 में। आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किन अवसरों पर लोकगीत गाए जाते हैं भाई, बच्चे के जन्म पर भी गाए जाते हैं और त्योहारों के समय भी गाए जाते हैं, विवाह पर भी गाए जाते हैं। अपनी सही ऑप्शन हो गया सरकारी ऑप्शन, ये डी। लोकगीत वह गीत है जिसे एक व्यक्ति नहीं बल्कि यह संस्कृति का पूरा लोक समाज अपनाता भाई। और लोकगीत हरियाणा में हर मौके पर गाए जाते हैं, जैसे बच्चे के जन्म पर भी, सावन में, तीज में, विवाह में, खेतों में काम करते हुए, पनघट पर, बड़े बुजुर्गों की मृत्यु इत्यादि में, यह सभी में गीत गाए जाते हैं। ठीक है, घोड़ी नृत्य पर ज़्यादा बूढ़े के वो गीत गाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या अपना, घोड़ी नृत्य किस समय पर किया जाता है, ये किया जाता है भाई विवाह के अवसर पर। ये सभी को पता ही दिया इसका, जो रंगीन कागज से बनाया हुआ घोड़े का और मुखेटा प्रयोग करते हैं, और ये पुरुषों द्वारा किया जाता है भाई। आगे आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन क्या अपना, दामन, कुर्ती और चंदर हरियाणा की किसके पोशाक है भाई, किसके ये है भाई महिला के। और हरियाणा की पारंपरिक पोशाक जीवित और रंगीन है, जो उसके संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली को व्यक्त करती हैं। और हरियाणा में पुरुषों की पारंपरिक पोशाक धोती, कुर्ता, पगड़ी है भाई। और महिलाओं की कुर्ती, घाघरा, ओढ़नी और आती है भाई। और आजकल तो सब चेंज ही हो गया, जीन्स से नीचे तो बात ही नहीं करते भाई। चलो जैसा भी है भाई, आगे आ जाओ। अगला क्या क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र मानसरोवर कौन सा है, कौन सा भाई जो चारों तरफ से पक्का है, ये है ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ है, जो ब्रह्म सरोवर हरियाणा का ना सबसे विशाल और चारों तरफ से पका हुआ पवित्र सरोवर है भाई। और ब्रह्म सरोवर भारत के हरियाणा राज्य के थानेसर में स्थित है। और यह सरोवर हिंदुओं द्वारा अत्यंत पवित्र माना जाता है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, वही आ गया, ढोसी तीर्थ किस जिले में है भाई, किस में, ये महेंद्रगढ़ में। और नारनौल महेंद्रगढ़ में ढोसी तीर्थ स्थल है। और इस पहाड़ी से देश में प्रसिद्धि हासिल की है भाई, क्योंकि यह माना जाता है कि जो चौन ऋषि ने यहाँ कई वर्षों से तपस्या की थी। और यहाँ पर चौन ऋषि की याद में सोमवती अमावस्या के अवसर पर विशाल मेला आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या अपना, कोथली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है भाई, कोथली किस अवसर पर दिया जाता है, ये दिया जाता है भाई तीज पर। और इसमें डिटेल में क्या बताया हुआ है, कोथली का तो सभी को पता हुआ है, ये सावन में दिया जाता है। तो तृतीय तीज को तीज गए त्यौहार मनाया जाता है। और इसी दिन में पार्वती ने भगवान विष्णु को कठोर तपस्या करके प्राप्त किया था। और कोथली उपहार भी तीज के अवसर पर ही दिया जाता है भाई। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हरियाणा में औरतें सोने से बने हुए यानी कि महना पुरली को कहाँ पर पहनते हैं भाई, ये पुरली कहाँ पर पहनते हैं, नाक में। ठीक है, और कौन कौन सा पहनते हैं, ये कोका। इसके अतिरिक्त कौन सा, फूल, हसला, कंगना, देवी आभूषण स्त्रियों द्वारा ये पहना जाता है भाई। ठीक है, और अगला क्वेश्चन अपना, राजा हर्षवर्धन ने कौन सा प्रसिद्ध नाटक लिखा था भाई, कौन सा लिखा था, ये तो इनका तो कोई तुक ही नहीं बनता है, ये भी लिखा था भाई नागानंद। और इन्होंने 3 नाटक लिखे थे, कौन कौन से लिखे थे भाई, एक रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शी। ठीक है भाई, और ये गुरु देवता को खुश करने के लिए ना, नागों की बलि को रोक देने के लिए जीर्णोद्धार
राजकुमार द्वारा अपना शरीर त्याग की कहानी है भाई। और यह नाटक से ना 5 अंगों में से है। यह नाटक संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से एक है भाई। ठीक है, आज हमने ये अपने सभी अपने पूरे कर लिए भाई, त्यौहार वगैरह, गीत और ये सब कुछ। और कल हम पढ़ेंगे भाई जो हरियाणा फिल्म में है, जो जगत है, सिनेमा, शिक्षा और विश्वविद्यालय के बारे में हम ये चैप्टर अपना कल कवर कर लेंगे भाई। और आपने आज की वीडियो कैसी लगी अपना कमेंट्स करके ज़रूर बताना भाई। जय हिंद, जय भारत।